सारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो आएगी, क्योंकि होनी चाहिए दोस्तों, जानकारियाँ हर एक इंसान को होनी चाहिए। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें दोस्तों की बतानी बनती हैं, क्योंकि समय रहते पे अगर ना बताएं तो वो कुछ ऑकवर्ड लगती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पानी। बढ़िया था। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पानी की कहानी। तो ये रहा पानी का मोटा वाला पाइप, ठीक है। तो इस पाइप के ज़रिए ही मैं आपको आज की जो है कहानी बताता हूँ। अब ये जो पाइप है ये हमारी वड्डा की मार्केट में होते हुए मसानी घाट तक गया है। जिनको पता नहीं है तो मैं बताऊं कि मसानी घाट के आगे पुलिस चौकी, उसके पीछे पुल जिसे हम कहते हैं मसानी घाट का पुल, तो वहाँ तक इस मोटे पाइप को ले जाया गया है। सुआकोट मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, टॉप की जगह है, ऊंचाई पे है, और उतनी ऊंचाई से जब पानी आता है, फोर्स आता है पानी का, तो पानी का फोर्स आप समझ सकते हैं। पानी से भाई मार्बल कट जाता है, पत्थर कट जाते हैं, दीवारें कट जाती हैं। तो जिस हिसाब से उतनी ऊंचाई से पानी आता है दोस्तों, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पानी क्या मेरे घर तक नहीं पहुंच सकता था। तो ये जो आप देख रहे हैं सीमेंट की लेयर, ये किनारे किनारे, तो इसके नीचे ही मोटी पाइपलाइन बिछाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर सीमेंटेड नहीं है, आपको दिख रही होगी मोटी पाइपलाइन, ठीक है। तो ये मार्केट के कोने कोने से ही, दुकान के कोने कोने से ही इस पाइपलाइन को पहुंचाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीमेंट की लेयर, तो यही है भाई पानी की मोटी पाइपलाइन। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई विमल भाई पानी पानी करते हैं, जब इतनी मोटी पाइपलाइन आई है, ये देखिए यहाँ पर से भी दिख रही है मोटी सी पाइपलाइन। तो विमल भाई का घर कोई पहाड़ की चोटियों में या हिमालय पर्वत में तो है नहीं, जो इतनी मोटी पाइपलाइन से पानी आने के बाद भी मुझे पानी नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया, ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं आपको कल ही की बात बताता हूँ। आज शनिवार है, कल शुक्रवार था। तो कल चौकीदार साहब और जय साहब मेरे पास आए थे मेरे घर में। तो जब मैंने उनसे इस विषय में बात की कि पानी का फोर्स जब इतनी मोटी पाइपलाइन से आ रहा है, तो आपने मुझे पानी क्यों नहीं दिया इस वाली लाइन से, तो वो बोलते हैं कि आपने बताया ही नहीं। तो मैंने कहा सर, मैंने तो 1000 बार वीडियो बनाए, मैंने 1000 बार वीडियो बनाए कि जो ये वाली पाइपलाइन आई है, इससे मुझे पानी दिया जाए, है ना। तो इस बात को सुनते ही वो चुप हो गए हैं। लेकिन सवाल ये होता है दोस्तों कि जब पानी यहाँ से मुझे मिल सकता था, तो वो कौन अराजक तत्व हैं जिन्होंने मुझे जानबूझकर पानी नहीं दिया। क्योंकि देखिए, ये पानी का ही विषय नहीं है, अपितु किसी परिवार की प्यास बुझे उसका विषय है। हर घर नल, हर घर जल, मोदी जी की भव्य भावी योजना, उसका विषय है। लेकिन ठीक हो, बढ़िया। लेकिन इस योजना को जन जन तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, सवाल ये उठता है ना। अब जैसे मैंने कहा था कि ये मार्केट के किनारे किनारे जो है कि इस पाइपलाइन को बिछाया गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये मोटी सी पाइपलाइन है ना, इसके ऊपर जो है कि सीमेंटेड किया गया है। तो दुकानों के किनारे किनारे ये पाइपलाइन
गई है। ठीक है, अब आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों। तो जब जे हिसाब से मैंने कहा कि सर मैं तो वीडियो बहुत पहले से बनाता आ रहा हूँ इस पाइपलाइन का, और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे पहले बताया नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा है, अभी बताया है, अगर आप समझ रहे हैं बात को तो यहाँ से ही मुझे कनेक्शन दे दीजिए। अब उससे भी मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई जो ये कनेक्शन है जिसकी तुम बात कर रहे हो, यहाँ पर तुमने 3,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत को बोला या क्या बोला पता नहीं, भगवान जाने। उसके बाद महीने के 100 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा सर एज अ बिल तो मैं दे दूँगा अगर पानी डेली आएगा मेरे घर में। तो कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई और जे साहब ने भी मुझे ढंग से नहीं समझाया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जिसके अंडर में ये कनेक्शन है पानी का उनसे बात करो। तो उन्होंने बात भी नहीं करी। तो कुछ मुझे खेला लग रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं ना खेला किसे कहते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर तक ये जो है कि कनेक्शन आया है, ये देख सकते हैं आप, जो ये दिख रही है आपको सीमेंट की लेयर। तो यहाँ पर तक जो है वो पानी का मेन कनेक्शन आया है। उसके बाद ये गया है सीधे, ये देखो दिख रहा है आपको मोटा पाइप, तो ये अंदर बस्ती में कहीं गया है। ठीक है, अब इसमें से एक कनेक्शन शायद यहाँ से भी आया है जो यहाँ तक गया है दोस्तों, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ धुलती रहती हैं, मैंने 2-4 वीडियो पहले भी दिखा रखे हैं यहाँ पर के, है ना। तो यहाँ पर तक पानी आया है उस मोटी पाइपलाइन का। अब आप देखिए, ये चौराया हो गया, ठीक है, ये हो गई लेलू की रोड, ठीक है, और ये हो गई झूलाघाट की रोड, ठीक है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर से मेरा घर दूर कितना है और चढ़ाई कितनी है। अब आप गौर फरमाइए दोस्तों, अगर उसी मोटे वाले पाइप से मुझे कनेक्शन दे जाता, ठीक है, जब ये लगा तो इस कोने कोने कनेक्शन आता उसी तरह से जैसे कि दुकानों के साइड साइड से कनेक्शन दिया गया है। तो इतनी तो चढ़ाई है नहीं कि पानी भाई मेरे घर तक पहुँचे ना। आप देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आपको, इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं है। अगर इसी कोने कोने कनेक्शन आता तो आप देख सकते हैं कि इतनी चढ़ाई नहीं है कि पानी ना चढ़े। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, पानी बहुत इजीली यहाँ आ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया। और उससे मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, आज से 2-2.5 महीने पहले जब पानी के बारे में मैंने डिस्कस की, यही पाइपलाइन दिखाई, तो गालियाँ खाई और गालियाँ भी ऐसी खाई, मेरे पिताजी को इस दुनिया को छोड़े हुए लगभग अब 2 साल होने को जाते हैं। तो मैंने उनके मुंह से गाली खाई बहुत, जब मैंने ये पाइपलाइन दिखाई थी आपको। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या पानी नहीं चल सकता था, बताइए कितनी ऊंचाई है। यहाँ से बहुत इजीली तरीके से पानी आ सकता था, है ना। तो यही रिपोर्टिंग मैंने जब की थी तो उस समय मैंने अपने मरे हुए पिताजी, वो गालियाँ भी मैंने खाई। कहाँ जा रहे हो? ओ बाबली दुकान जाला है। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि पानी की जो कहानी है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और
21 अप्रैल को मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था। तो उसके 10 या 15 दिन के बाद मुझे कॉल आया। उन्होंने ये कहा कि भाई आप पानी की लड़ाई लड़ रहे हो, जो अच्छी बात है, अपने हक़ के लिए आप लड़ें, हम आपका सहयोग करेंगे। तो उन शख्स का मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो ये सुवाकोट की लाइन आई है, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया, पाइप, मोटा सा पाइप आया है, मेन कनेक्शन, तो हर महीने 100 रुपये जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जे साहब ने मुझसे कहा था कि आपने 3000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तब आपको जो है कि कनेक्शन दिया। मतलब बहुत पेचीदा टाइप का उनका उत्तर था, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जे साहब से मैं दोबारा बात करूँगा इस बारे में शांतिपूर्वक। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती है दोस्तों कि हर घर नल हर घर जल योजना एकदम मुफ्त है हमारी मोदी सरकार की तरफ से, हम गरीबों के लिए जिनके पास पानी नहीं है। तो ये जो उगाही हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? जो ये 3000 रुपये का कनेक्शन भाई लगाते समय आप 3000 जमा करेंगे, तो ये कहाँ जा रहा है? क्या ये जल विभाग में जा रहा है, ये सरकार के खाते में जा रहा है, या ये किसके पर्सनली खाते में जा रहा है? इसका पता लगाना भी बाकी है। लेकिन जिनका मुझे फ़ोन आया था, 21 अप्रैल को मेरे पे हमला हुआ था, उसके 10 से 15 दिन के बाद कॉल आया था कि आप अपने वीडियो के माध्यम से ये भी बताइए कि जो ये 100 रुपये की उगाही पर मंथ तो हो रही है, और जो जेई साहब ने मुझसे कहा कि अगर आप इस मोटे वाले कनेक्शन से लेंगे कनेक्शन, तो पाइप भी आपके अपने लगेंगे और वो पाइप भी आपने खुद लेने पड़ेंगे, आपने पर मंथ 100 रुपये देना पड़ेगा। चलो पर मंथ 100 रुपये देना है तो कोई बात नहीं, एज अ बिल हम समझ सकते हैं। लेकिन जो हम मतलब ये सोच रहे हैं कि यार ये 3000 रुपये देंगे फिर कनेक्शन मिलेगा और कर्मचारी तुम्हारे होंगे कनेक्शन लगाने के, तो ये कुछ ऐसे पेचीदा सवाल हैं कि मैंने आज मुद्दों से हटके, जो रोज़ मैं वीडियो डालता हूँ कि अपराधी को जेल कब होगी, उसको तो होगी, लेकिन एक ये ऐसा मुद्दा था आज का कि मोदी जी की जो भावी योजना है, हर घर नल हर घर जल, तो इसके पीछे का जो भाई भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये भी भ्रष्टाचार जनता के सम्मुख पेश किया जाए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आने वाले टाइम पर चीज़ों का खुलासा होता है तो भाई ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब नपेंगे। बस मैं इतना कहूँगा कि बहुत इजीली तरीके से इस कनेक्शन से मुझे पानी मिल सकता है। शायद जय साहब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हों, तो जय साहब एक दिन पहले ही मेरे पास आए थे, चौकीदार साहब भी आए थे, उनके साथ छोटे छोटे से हैं। तो जय साहब ने मुझसे कहा अगर आप नीचे से कनेक्शन लेते हैं इसी मोटी वाली पाइपलाइन से, तो आपने 3000 रुपये देने पड़ेंगे, अपने पाइप खरीदने पड़ेंगे, महीने का 100 रुपया आपने देना पड़ेगा। तो आखिर ये मोदी जी की कौन सी योजना है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, हर घर नल हर घर जल बिल्कुल मुफ्त योजना है, खासकर हम जैसों के लिए जिनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस योजना में ये आखिर क्या धांधली हो रही है, तो इस चीज़ों का भी जो है खुलासा आने वाले टाइम पर होता रहेगा। फ़िलहाल आप तसल्ली रखिए, अपराधी को जेल भी होगी और चीज़ें भी बहुत सारी क्लियर होंगी। लव यू दोस्तों, जय हिंद।